यहाँ पे हमने इंटरनेट एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर दिया है। अब मैं आपको एंटी करके दिखाता हूँ मैंने उसको ग्रीन एरो को सन्ड्री क्रेडिटर में क्यों दिखाया और उसका बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले खोलिए, यहाँ पे आइए अकाउंट्स बुक में, तो यहाँ पे लेजर, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ग्रीन एरो। अब मुझे एक एंट्री करनी है यहाँ पे, तो मैं ऑल्ट ए करूँगा। अब यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिख रहा होगा F2 का, यहाँ पर करिए। मान लेते हैं मैंने आज ही बिल लिया हुआ है 15/9/24, यहाँ पर डाला। अब ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ये जनरल के अंदर मैं कर रहा हूँ। अब मैंने सामने वाले ग्रीन एरो से क्या करा, इंटरनेट एक्सपेंसेस लिया हुआ है, ये सर्विसेज ली, तो इंटरनेट एक्सपेंस मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया इंटरनेट। और मान लीजिए वो मैंने लिया है 1000 रुपये का, और यहाँ पे क्रेडिट में चला गया ग्रीन एरो। सामने वाला जीएसटी बिल नहीं दे रहा है, इसलिए हम जीएसटी में उसका जीएसटी बिल की तरह हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं। अगर सामने वाला जीएसटी बिल देता और हम भी जीएसटी में होते तो हम उसको आईटीसी इनपुट लेने के लिए हम उसे एंट्री करते जीएसटी की इनवॉइस के अंदर में। बीइंग इंटरनेट सर्विस गिवन बाय ग्रीन एरो फॉर 1 मंथ, 1 महीने का इनका बिल ये है और ये मैंने कर दिया एक्सपेंसेस। अब इस एंट्री से करने से फ़ायदा ये हुआ कि ग्रीन एरो को मैंने संडे क्रेडिटर बना रखा था, वो चला गया क्रेडिट में। तो आप यहाँ पे बाहर पे खोल के गेटवे ऑफ टैली पे जाना, यहाँ पे बैलेंस शीट पे खोलना आप। तो बैलेंस शीट पे फ़र्क ये हुआ, एक तो करंट लायबिलिटी बढ़ गया, करंट लायबिलिटी यहाँ क्रेडिट में हमें खड़ी हुई दिखा रही है, ग्रीन एरो की क्रेडिट में बैलेंस। क्रेडिट में बैलेंस का मतलब ये है कि हमें सामने वाले को पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमने बिल तो ले लिया लेकिन पेमेंट करी नहीं है सामने वाले को, तो सामने वाला हमारा यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा है, वो दिखाना भी चाहिए। और दूसरा ये हुआ, मैंने इंटरनेट एक्सपेंस को डेबिट में डाला, तो डेबिट में करने से ये होता है कि वो एक्सपेंसेस के अंदर में हमारा एक्सपेंस बुक हो जाएगा। आप यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड, ये अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ नेट लॉस में है ना, क्योंकि और चीज़ हमने इसमें रिसिप्ट तो कोई दिखाई ही नहीं है, इसलिए लॉस में दिखा रहा है। तो यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा खड़ा रहेगा। आप यहाँ से डिस्प्ले ऑफ टैली से देखना, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर पे जाना, यहाँ पे ग्रीन एरो सर्च कीजिए, तो ग्रीन एरो को क्रेडिट में दिखा रहा है। अब क्रेडिट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको पेमेंट करा ही नहीं है। तो ऐसे अगर हमें किसी का हिसाब रखना हो तो हम उसे इस तरह से करेंगे। और ये जो लायबिलिटी है मेरी ख़त्म कब होगी, जब मैं इसको सामने वाले को पे कर दूंगा। मान लेते हैं मैंने आज ही पे कर दिया उसको, तो यहाँ पेमेंट में एंट्री कीजिए। अब ये सिंगल मोड में दिखा रहा है, यहाँ से मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज मोड पे जाइए और यहाँ पे डबल एंट्री पे दिखाएगा, तो डबल एंट्री में अब ऐसे दिखाने लग जाएगा। तो ग्रीन एरो को जब मैंने अगर पेमेंट कर दी, मान लेते हैं कि 1000 रुपये नहीं करा मैंने, 500 रुपये ही करा, और 500 रुपये मैं बाद में करूँगा। और ये 500 रुपये मान लीजिए मैंने कैश के थ्रू किया है, तो यहाँ पे बाई कैश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए कैश नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि हमने कैश जो हमारे पास है उसकी एंट्री तो करी नहीं है, और कहीं से अगर हमारे पास कैश आया उसकी एंट्री नहीं करी। कैश हमारा पहले 0 था और हमने पेमेंट कर दी, इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये हम बाद में ठीक कर देंगे। 500 दे दिए। अब देखो ग्रीन एरो को क्या असर पड़ा, 1000 रुपये की हमारे पास लायबिलिटी खड़ी थी ये, और फिर हमने 500 रुपये दे दिया, और अब हमारे पास नेट जो हमें ग्रीन एरो को देना है बचा कुचा, वो 500 रुपये देना है। तो हम किसी भी, अगर इसमें अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हम या कोई भी फॉर्म या कंपनी में, तो हम इसी तरीके से करेंगे। जितने भी हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनकी हम इसी तरह से एंट्री करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सामने वाले से मान लीजिए अगर हमने सेल्स करी है सामने वाले को, तो सामने हम सेल्स की बिल की एंट्री करेंगे और सामने वाले को सन्ड्री डेटर के अंदर में हम बना देंगे। एक एंट्री और कर लेते हैं, एक है जहाँ से हमें एक, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में जाइए, यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्रिएट में, क्रिएट पर जाइए। एक और हमें एंट्री करनी है लेजर के अंदर में, क्रिएट करना है एक वैभव के नाम से करना है। अभी वैभव को मैं डाल रहा हूँ सन्ड्री डेटर के अंदर में। सन्ड्री डेटर
इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैभव से हमें पेमेंट आनी है। पेमेंट किस चीज़ के लिए आनी है? मान लीजिए हम इनको अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, हम इनके लिए यहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनको अकाउंटिंग की सर्विस ही मान लीजिए दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ से पेमेंट आती है। तो वैभव हमारा सन्ड्री डेटर हो गया, यहाँ पे हमने सेव कर लिया। और एक और हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि हम सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। अब अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस जो है, अगर मान लीजिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे लिए ये इनकम हो गई, ठीक है, या इनकम हो गई या ये मेरे लिए सेल्स हो गई। आप जैसा इसमें रिफ्लेक्ट करना चाहें, आप जैसा दिखाना चाहें, आप हम इसे दिखा सकते हैं। तो मैं इसको जो दिखा रहा हूँ, ये मैं इसको डायरेक्ट इनकम में दिखा रहा हूँ। मेरी यहाँ से जो इनकम आती है, डायरेक्ट इनकम आती है यहाँ से, तो मैं इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर में दिखा रहा हूँ। मेन जो इनकम है मेरी वो यहीं से है, तो मैं इनको डायरेक्ट इनकम के अंदर में दिखा रहा हूँ। और डायरेक्ट इनकम में आप ऐसे देखिए, सामने वाले को हमने लास्ट मंथ अकाउंटिंग की सर्विसेज दी थी, और इसीलिए उसने हमें अकाउंट सामने वाले ने हमें पे किया है। तो इसकी भी मैं एंट्री जनरल में कर रहा हूँ। मेरे पास मान लीजिए मुझे बैंक के अंदर में उसने पेमेंट करी, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर उन्होंने मुझे मान लीजिए 4000 रुपये पे किया। अब किसने दिया? वैभव ने दिया। तो एक एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया कि वैभव ने मुझे पैसे दिए इतने। अब जैसे यहाँ पे आप खोल के देखिए कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा, अब यहाँ पे लेजर खोलिए वैभव का। वैभव को मैंने संडे डेटर बनाया था, 4000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट में दिखा रहा है। अब क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, ये तो होना नहीं चाहिए। अब वैभव ने मुझे पे करा, लेकिन किस चीज़ के लिए किया ये तो मैंने एंट्री करी नहीं है। तो एक और एंट्री होगी कि वैभव ने किस चीज़ के लिए मुझे पेमेंट करी है। तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री करूँगा,